सद्योजात भगवान श्वेत लोहित वर्ण के हैं, श्वेत लोहित वर्ण के हैं और ये उत्तर दिशा में वास करते हैं। श्वेत लोहित कल्प में ही इनका अवतार भी हुआ है। ये जिससे कोई बारिश के बाद धुला धुला सा आकाश होता है ना, ऐसा इनका रंग है। जिससे लोहा उज्जवल हो, ऐसा इनका रंग है। ऐसा ही इनका श्रृंगार भी है। ये मनुष्य के घर में उत्तर दिशा में वास करते हैं। इसीलिए कभी भी रसोई उत्तर दिशा में नहीं बनानी चाहिए। सीढ़ी भी उत्तर दिशा में नहीं बनानी चाहिए। रसोई या सीढ़ी उत्तर दिशा में बनी हो तो उस घर की स्त्री स्वस्थ नहीं रह सकती। दूसरा भगवान का अवतार है वामदेव। ये रक्तवर्ण के हैं और इनका रक्त कल्प में अवतार हुआ है। ये मनुष्य के घर में दक्षिण दिशा में वास करते हैं। दक्षिण दिशा में वास करने के कारण इनका श्रृंगार भी लाल रंग का है और इनकी पूजा दिया जला करके होती है। इसीलिए हमेशा रसोई दक्षिण दिशा में पूर्व की ओर ही रखनी चाहिए। ये शुभ होता है। जो तीसरा अवतार है वो है तत्पुरुष। ये पीतवासा कल्प में प्रकट हुए हैं और इनका श्रृंगार भी पीला है और इनके वस्त्र भी पीले हैं और ये मनुष्य के घर में पूर्व दिशा में वास करते हैं। पूर्व दिशा में अगर किसी के घर का द्वार हो तो उसे पीले कपड़े में बांधकर सुपारी, नारियल, दूर्वा, चांदी का सिक्का और हल्दी की गांठ लटकानी चाहिए मुख्य द्वार के ऊपर। ये बड़ा शुभ होता है। चौथा भगवान का अवतार है ईशान। ये मनुष्य के घर में पूर्व उत्तर के कोने में रहते हैं। इनका स्फटिक जैसा रंग है और इनका श्रृंगार भी वैसा ही है जैसे मणियां हों, जैसे स्फटिक होता है ऐसा धवल धवल इनका श्रृंगार भी है और इनका रूप भी है। इस रूप में इन्हें कपूर के समान गौर वर्ण वाला कहा जाता है। लेकिन ये सफेद नहीं है, ये स्फटिक के जैसे हैं। जैसे श्वेत में मोती सफेद होता है लेकिन मोती सफेद नहीं होता, मोती का रंग उज्जवल होता है। श्वेत में और मोती के रंग में बहुत अंतर है। इसलिए भगवान को कभी भी एकदम सफेद पोशाक नहीं पहनाते हैं। भगवान के श्रृंगार में मोती के रंग की पोशाक पहनाते हैं जो हल्का दूधिया जैसा हो जाता है, जो हल्का मोती के जैसा दमदमाता है वैसा पहनाते हैं। एकदम सफेद भी नहीं पहनाते हैं। पांचवा है अघोर। ये मनुष्य के घर में दक्षिण पश्चिम के कोने में रहते हैं। ये नैऋत्य के स्वामी हैं। यहाँ पर अगर कोई मालिक अपने घर का बोरिंग या कुआं करा ले तो वो पक्का ही अकाल मृत्यु से मर जाता है। ये स्थान ऊंचा और मालिक के रहने के योग्य होना चाहिए क्योंकि ये अघोर का स्थान है। इनका रंग भी श्याम है। ये शिव कल्प में जन्मे हैं और इनके वस्त्र भी श्याम हैं। याद रहे, भगवान को श्याम रंग के वस्त्र तो पहनाते हैं लेकिन ठाकुर जी को कभी काले रंग की पोशाक नहीं पहनानी चाहिए। ठाकुर जी को काले रंग की पोशाक से बचना चाहिए। काले रंग का वस्त्र पहनकर पूजा भी नहीं करनी चाहिए।
काले रंग में नेगेटिव शक्तियाँ बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं, बहुत जल्दी उसको ग्रहण करती हैं। इसीलिए जो झोली माला, अगर भजन करने वाली झोली काले रंग की हो तो काले रंग की झोली में कभी माला रख के भजन भी नहीं करना चाहिए। जब तक कि कोई तांत्रिक साधना न कर रहा हो, कोई तांत्रिक साधना कर रहा हो, तब काले रंग का प्रयोग करना चाहिए। अभी बहुत लोग काले रंग का उपयोग करने लग गए हैं। मैंने कई वैष्णवों के हाथ में काले रंग की झोली देखी है, जबकि वैष्णव के हाथ में काले रंग की झोली नहीं होनी चाहिए। काले रंग को शमशान में भी पहनकर जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि जितनी भी ऊर्जाएं संसार में विचरण करती हैं वो ऊर्जाएं काले रंग को जल्दी पकड़ती हैं। अगर कभी भी हमें किसी आत्मा को बुलाना हो तो काले रंग पर उसे बुलाना बहुत आसान होता है धवल की जगह। इसीलिए शमशान में ज़्यादातर लोग सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन करके जाते हैं, ताकि वहाँ की कोई ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ न आ जाए। रंग का अपना प्रभाव होता है। श्याम में और काले में अंतर है। भगवान श्याम रंग के हैं, काले रंग के नहीं हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। वो जो श्याम वर्ण है वो श्याम वर्ण अघोर का प्रतीक है। ये अघोर ये नैऋत्य में तो ठीक है, लेकिन ये सतोगुणी पूजा में ठीक नहीं है। इसीलिए कोई तांत्रिक पूजा करे या कोई अनुष्ठानिक उस तरह का पूजन करे जिसमें वो उन तरह की जीवात्माओं की साधना कर रहा है, तब तो वो कर सकता है, लेकिन अघोर के साथ सतोगुणी साधना नहीं कर सकता। सतोगुणी साधना तत्पुरुष के साथ होती है या ईशान के साथ होती है। ब्रह्मा जी ने ये बात नारद को बताई।